जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से मानसिक शक्ति नष्ट न होने दीजिए। विपर्य संसार का स्वाभाविक नियम है। दो विपरीत भावों को लेकर इनकी रचना की गई है। रात दिन, आलोक अंधकार, धूप छाह, उदय अस्त, जीवन मरण, परिश्रम विश्राम, निद्रा और जागरण एक अनादि अविच्छिन्न क्रम का दूसरा नाम ही संसार है। जिस प्रकार संसार इस प्रतिभावात्मक क्रम के अंतर्गत गतिशील है, उसी प्रकार इसका परिणाम भी प्रतिभावात्मक ही है। सुख और दुख संसार के केवल मात्र दो फल हैं। विविध रूपों और प्रकारों से प्रत्येक प्राणी इन फलों का स्वाद लेता हुआ जीवन यापन कर रहा है। यद्यपि सुख और दुख संसार के दो फल हैं, तथापि देखने में यही आता है कि अधिकतर लोग दुखपूर्ण जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। हजारों में कदाचित ही कोई एक व्यक्ति ऐसा मिले जो वास्तविक रूप में सुखी कहा जा सके। संसार में सुख होते हुए भी मनुष्य जो उससे वंचित दिखता है, उसका प्रमुख कारण उसकी अपनी मानसिक कमजोरी है। बाह्य परिस्थितियां मनुष्य को उतना परेशान नहीं करती जितना कि वह अपनी आंतरिक दुर्बलता से दुखी और व्यग्र होता है। सुख दुख का अपना कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। इनका उदय एक दूसरे के अभाव में ही होता है और इन दोनों का उदय स्थल मनुष्य का मन है। जिस समय मन प्रसन्न और प्रफुल्ल होता है, संसार में चारों ओर सुख ही सुख दिखाई देता है। इसके विपरीत जब मन विषाद और निराशा से घिरा होता है, तो हर दिशा में दुख के ही दर्शन होते हैं। अस्तु, दुख से बचने के लिए मन को सदा प्रसन्न, प्रफुल्ल, उत्साह और आशापूर्ण बनाए रखना आवश्यक है। प्रत्येक अनुभूति का मूल केंद्र मन जितना ही अधिक सबल सशक्त होगा, मनुष्य उतना ही सुखी और संतुष्ट रहेगा। यदि अनुपात लगाकर देखा जाए तो ज्ञात होगा कि सुख की अपेक्षा मनुष्य दुख ही अधिक भोग रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि संसार में सुख की अपेक्षा दुख अधिक है, बल्कि इसका कारण ये है कि मनुष्य ने अपनी दशा को दुख के अनुकूल बना लिया है। सांसारिक क्रम के अनुसार मनुष्य पर परेशानियों, कठिनाइयों और मुसीबतों का आना कोई अचंभे की बात नहीं है। परेशान करने वाली परिस्थितियां सबके सम्मुख आती है और सभी को उनसे निपटना पड़ता है। अब ये एक भिन्न बात है कि कोई आई हुई विपत्ति पर विजय पा लेता है और कोई उनसे दबकर कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहता है। आई हुई विपत्तियों को अपने पर हावी न होने देकर जो शांत चित्त और स्थिर बुद्धि से उनके निराकरण का प्रयत्न करता है, वह शीघ्र ही उन्हें दूर भगा देता है। किंतु जो व्यक्ति किसी विपत्ति की संभावना अथवा उसके आने पर घबराकर अशांत और उद्विग्न हो उठता है, तो उसका सारा जीवन ही कटुतापूर्ण हो जाता है। अशांत और उद्विग्न रहने वाले व्यक्ति के भाग्य से जीवन के सारे सुख उठ जाते हैं। उसके विकास और उन्नति की सारी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। निराशा और विषाद उसे रोग की तरह घेर लेते हैं। न उसे भोजन भाता है और न नींद आती है। जरा जरा सी बात पर कुरता, चीरता और खींचता है। बड़ी बड़ी अप्रिय और अस्वास्थ्यकर कुंठाओं से उसका हृदय भरा रहता है। अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि मानसिक अशांति मनुष्य के स्नायु संस्थान पर अनुचित बोझ डालकर उसे निर्बल बना देती है, जिससे विश्राम करने की अवस्था में भी उसे आराम नहीं मिलता। चिंतित एवं उद्विग्नचित व्यक्ति गहरी नींद ना आने के कारण जब सोकर उठता है, तो ताजगी और स्फूर्ति के स्थान पर भारी थकान अनुभव करता है। घंटों तक उसका शरीर उसके कब्जे में ही नहीं आता। आलस्य, शैथिल्य एवं निर्बलता आदि उसको बुरी तरह से दबाए रहते हैं।
इस प्रकार कष्टपूर्ण दिन बिताने के कारण उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और आयु घट जाती है। मानसिक अशांति को मानव जीवन का जीता जागता नरक ही कहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर में ताप की अधिकता हो जाने से ज्वर नामक रोग हो जाता है, उसी प्रकार अधिक चिंतित और उद्विग्न रहने वाले व्यक्ति को अशांति एवं चिंता का मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है। मानसिक अशांति एक ऐसा आंतरिक आंदोलन है जिसके उठने से मनुष्य के सारे विवेक, विचार एवं ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। उसकी बुद्धि असंतुलित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह अशांति के कारणों का निराकरण कर सकने में सर्वथा असमर्थ रहता है। और यदि उद्विग्न अवस्था में कोई उल्टे सीधे प्रयत्न करता भी है तो उसके परिणाम उल्टे ही निकलते हैं। एक आपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ जाना, विषाद से छूटकर निराश हो उठना, क्रोध से छूटकर शोक और शोक से छूटकर भय के वशीभूत हो जाने का एक क्रम सा बन जाता है। मानसिक असंतुलन एक प्रकार की विक्षिप्तता होती है जिसमें फंसकर मनुष्य किसी योग्य नहीं रहता। हर समय दुखी, चिंतित और परेशान रहना उसके जीवन क्रम का एक विशिष्ट अंग बन जाता है। कोई कठिनाई अथवा आपत्ति अपने में उतनी भयंकर नहीं होती जितना कि उसे उसकी मानसिक अशांति जटिल और दुरह बना देती है। आपत्तियों से छूटने का उपाय चिंता, भय, निराशा, आशंका आदि की प्रतिगामी भावना नहीं है, बल्कि साहस, धैर्य और उत्साह की वृत्तियां ही होती है। मानसिक अशांति मनुष्य के शरीर में एक भयंकर उत्तेजना में रहने वाले व्यक्ति के रक्त में विष का प्रभाव हो जाता है, जो रक्त के सार को नष्ट करके गांठिया, यस्मा आदि भयंकर रोगों में प्रकट होता है। मानसिक अशांति एक भयंकर आपत्ति है। मनुष्य को हर संभव उपाय से इससे बचते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। विपत्तियों से घबराने, भयभीत होने, उनसे भागने अथवा उन्हें लेकर चिंतित होने से आज तक कोई व्यक्ति छुटकारा ना पा सका है। बहुधा देखा जाता है कि जो जितना अधिक चिंतित और अशांत रहता है, वह और अधिक विपत्ति में फंसता है। इसके विपरीत जो शांत चित्त, संतुलित मन और स्थिर बुद्धि से उनका सामना करता है, परेशानी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। विपत्ति आने पर मनुष्य अपनी जितनी शक्ति को उद्विग्न और अशांत रहकर नष्ट कर देता है, उसका एक अंश भी यदि वह शांत चित्त रहकर कष्टों को दूर करने में व्यय करे तो शीघ्र ही मुक्त हो सकता है। आपत्तियों के आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक उनको हटाने का उपाय करना चाहिए। अधिकतर लोग कठिनाइयों को पार करने का मार्ग निकालने के बजाय अपनी सारी क्षमताओं का व्यग्र और विकल होकर नष्ट कर देते हैं। किंकर्तव्य विमूढ़ बनकर क्या करे, कहाँ जाए, कैसे बचे आदि विर्तक न करते हुए बैठे रहते हैं, जिससे आई हुई विपत्ति भी सौगुनी होकर उन्हें दबा लेती है। जीवन में जो भी दुख सुख आए, उसे धैर्यपूर्वक तटस्थ भाव से सहन करना चाहिए। क्या सुख और क्या दुख, दोनों को अपने ऊपर से ऐसे गुजर जाने देना चाहिए जैसे वे कोई राहगीर है जिनसे अपना कोई संबंध नहीं। मनुष्य की मानसिक शांति और बौद्धिक संतुलन दो अमोघ शक्तियां हैं, जिनके बल पर विकट से विकट परिस्थिति का भी सामना किया जा सकता है। विपत्तियां आती है और चली जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, किंतु जो व्यक्ति इनका प्रभाव ग्रहण कर लेता है, वह मानसिक अशांति के रूप में आजीवन बनाए रहता है और ऐसे मनुष्य के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल फल ही उत्पन्न करती है। इस तरह न केवल दुख अपितु सुख की अवस्था में भी वह दुखी रहता है। जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाए रखने के लिए
मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में अपनी मानसिक शांति को भंग न होने दे। इसकी उपस्थिति में सुख और अभाव में दुख की वृद्धि होती है। अखंड ज्योति, फरवरी 1967, पृष्ठ 5। जय गुरुदेव।